हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सीसीके विद पूजा। तो आज की वीडियो में हम यूपीआरटीयू में डिस्टेंस लर्निंग में जो आपके एग्जाम पेपर किस तरीके का आता है उसके बारे में बात करने वाले हैं। जैसा कि पिछले वीडियो में आपने देखा था कि मैंने आपको जो है वो यूपीआरटीयू के फर्स्ट सेमेस्टर के जो मैंने आपको है एग्जाम पेपर के बारे में बताया था, एग्जाम पेपर किस तरीके का आता है। तो ये एमएसडब्ल्यू का 102 का जो है वो आपका एग्जाम पेपर है। तो इसमें किस तरीके के क्वेश्चन आए गए हैं इनके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। जैसे आप देख सकते हैं ये मेरे पास एक पेपर है यूपीआरटीयू का जो दिसंबर जो आपका एग्जाम हुआ था। तो ये यूपीआरटीयू का एग्जाम पेपर है। एग्जाम पेपर का ये जो कोड है वो MSW 102 है। जो ये आपका जो पेपर है ये आपके फर्स्ट सेमेस्टर का सेकेंड पेपर है। अब इसमें यहाँ पर आपके जो क्वेश्चंस, पहले हम ये जान लेते हैं क्वेश्चंस कितने पार्ट में होते हैं। तो यहाँ पर याद रखिएगा जो सेक्शन होता है वो बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। आप यहाँ पर स्टार्टिंग में जो ये नोट दिया गया इस पर पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे जो 3 सेक्शन है आपके, सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। सेक्शन ए से आपको जो है यहाँ पे दिया गया है कि आपको खंड का से आपको 3, सेक्शन ए से आपको 3, सेक्शन बी से आपको 1 और सेक्शन थर्ड है उससे आपको 2 क्वेश्चन करने होते हैं। तो टोटल 6 क्वेश्चन इसके अंदर हमें करने होते हैं। जैसे जो सेक्शन ए है आपका, सेक्शन ए में आपको यहाँ पे 500 से लेके 800 शब्दों में आपको क्वेश्चन लिखना होता, आपको अपना आंसर लिखना होता है। यहाँ पर क्वेश्चन इन पांचों में से कोई भी आपको 3 करने होते हैं। तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन पूछा गया था वो पूछा गया है भारत में समाज कार्य के इतिहास का वर्णन कीजिए, एक्सप्लेन द हिस्ट्री ऑफ सोशल वर्क इन इंडिया। उसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन है वो है भारतीय परिप्रेक्ष्य में सामाजिक सेवाओं का वर्णन करें, डिस्क्राइब द सोशल सर्विसेज इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट। जो थर्ड क्वेश्चन है वो है समाज कार्य एवं सामाजिक नीति की व्याख्या कीजिए, डिस्कस द सोशल वर्क एंड सोशल पॉलिसी। फोर्थ क्वेश्चन था सामाजिक विचलन के अर्थ को स्पष्ट कीजिए, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ सोशल डिवेंस। फिफ्थ क्वेश्चन था प्रमुख सामाजिक संस्थाओं के प्रकार बताइए, डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशंस। तो ये आपके सेक्शन ए में से थे, जिसमें से आपको कोई भी 3 क्वेश्चन जो है वो करने होते हैं 5 में से, और 16 नंबर का जो है वो एक क्वेश्चन आपका होता है। उसके बाद सेक्शन बी की बात करते हैं। तो सेक्शन बी में आपको 2 क्वेश्चन दिए जाते हैं जिनमें से कोई भी एक क्वेश्चन आपको करना होता है, और ये 6 कंपलसरी होते हैं। ये जो है वो आपको 150 से 300 शब्दों में लिखना होता है। इसका पहला जो क्वेश्चन था वो था कल्याणकारी राज्य की विशेषताएं बताइए, एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेलफेयर स्टेट। सेकंड जो क्वेश्चन था वो था कर्ता सेवार्थी संबंध की विवेचना कीजिए, डिस्कस द क्लाइंट वर्कर रिलेशनशिप। तो ये सेक्शन बी से था जो 10 नंबर का एक क्वेश्चन आपका था। उसके बाद सेक्शन सी है जिसमें आपको 3 जो है वो क्वेश्चन मिलते हैं जिनमें से कोई भी 2 आपको करने होते हैं। पहला क्वेश्चन, और जो क्वेश्चन आपका है वो 50 से 100 शब्दों में होता है, और ये 6 नंबर का एक आपका जो है वो आंसर होता है, एक क्वेश्चन होता है। अब यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन था युवा कल्याण को परिभाषित कीजिए, डिफाइन यूथ वेलफेयर। सेकंड क्वेश्चन था यूज ऑफ प्रोग्रामिंग। सेकंड क्वेश्चन था कार्यक्रमों का उपयोग समझाइए, यूज ऑफ प्रोग्राम। और जो थर्ड क्वेश्चन था वो था भारतीय समाज की विशेषताएं समझाइए, एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन सोसाइटी। तो बेसिकली ये आपका यूपीआरटीयू का MSW का फर्स्ट सेमेस्टर का जो है वो सेकंड पेपर था जिसमें इन क्वेश्चंस के बारे में पूछा गया था। और ध्यान रखिएगा ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपको आए हुए स्टडी मटेरियल में से ही मिल जाते हैं। आपने अगर आपके पास जो बुक्स आई हुई है यूपीआरटीयू के थ्रू, आप अगर उन बुक्स को पढ़ लेते हैं अच्छे से तो उन बुक्स में ही ये क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं। तो इस तरीके से आप MSW 102 का पेपर जो है वो देख रहे हैं। इससे पहले हमने MSW 102 के बारे में बात की थी कि एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके के आते हैं। तो अगर आप भी यूपीआरटीयू का एग्जाम देने जा रहे हैं और आपको लगता है कि यूपीआरटीयू में एग्जाम किस तरीके के आते हैं, किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये वीडियो जो है वो आपके लिए हेल्पफुल होगी। तो उम्मीद है कि आपको आज की जो वीडियो है, जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है वो आपको समझ में आई होगी। इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे।